नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल्य अवस्था के बारे में। वैसे आप सब ने अच्छे प्रकार से अपने कोचिंग संस्थान के पढ़ाए गए नोट्स में या ऑनलाइन किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या फिर किसी बुक के अध्ययन में ये पढ़ लिया होगा कि बाल्य अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किंतु जब आप रिवीजन के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं श्योर कर देता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं और आप जो पढ़ेंगे यहाँ पे वह उतना ही यानी इनफ मैटर है जितना आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो L1 और L2 के जो मेरे सभी साथी हैं वह इस पूरे वीडियो को देख के 10-12 मिनट का जो वीडियो बने उसमें अच्छे प्रकार से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले तथ्य से, जो आप सब अच्छे प्रकार से जानते हैं कि बाल्य अवस्था का जो टाइम पीरियड है वह कब से कब होता है। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की जो आयु का काल है इसे हम चाइल्डहुड या बाल्य अवस्था, बाल्यकाल कहते हैं। इस अवस्था की जो परिभाषाएं हैं वह कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉइड ने दी हैं। फ्रॉइड ने परिभाषा दी है वो हैं कि जो जीवन का निर्माणकारी काल है वह बाल्य अवस्था है। तो प्रश्न ऐसे आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बाल्य अवस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। तो यह फ्रॉइड की परिभाषा है। तो ऐसे याद रखना, फ्रॉइड में फ्राई शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्राई। तो फ्राई का मतलब होता है पकाना, पकाना का मतलब बनाना। तो बनाने को अपन बोलते हैं हिंदी में निर्माण। क्या बोलते हैं? निर्माण। तो निर्माण फ्राई करने के बाद होता है तो निर्माणकारी अवस्था है फ्राइड के अनुसार। दूसरा, जेएस रोस। रोस का मतलब होता है क्रोध में आना, गुस्से में रहना, गुस्सेल स्वभाव। तो जब व्यक्ति को रोस आता है तो वह अपने कैरेक्टर से भटक जाता है, वह उन झूठी जो गलत बातें हैं उनको भी विश्वास कर लेता है। यानी छद्म या मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था है वह रोस के अनुसार है। जब व्यक्ति को रोस आता है, जब वह गुस्सेल स्वभाव का हो जाता है तो वह मिथ्या, झूठी, छद्म यानी कि जो सिर्फ बहकावा देती हैं ऐसी बातों पे भी विश्वास कर लेता है। तो छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्यों है? क्योंकि इस अवस्था तक बालक मैच्योर नहीं हो पाता है, किशोर अवस्था में जाकर वह जो है परिपक्वता की अवस्था में पूर्ण रूप से पहुंच जाता है। किंतु परिपक्वता की शुरुआत इसी अवस्था से हो जाती है। इसीलिए रोस ने कहा है कि छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अगला, किलपेट्रिक कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। यानी कि समाज के नियमों को, कानूनों को या समाज के अंदर जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज जो हैं, संस्कार जो हैं, उनको जानता भी इसी अवस्था में है किंतु पूर्ण रूप से सामाजिकरण नहीं हो पाता है। तो प्रतिद्वंद चला रहता है, हर चीज़ के बारे में समाज में पूछेगा कि भाई ये क्यों है, वो क्यों है। यानी कुल मिला के समाज के इंट्रोडक्शन का ये काल होता है किलपेट्रिक के अनुसार। अगला है कोलब्रुस के अनुसार। तो कोलब्रुस का ये मानना है कि जीवन का अनोखा काल है। अब आप इसे ऐसे याद रखें कि जब हम किसी से कॉल पे बातें करने लग जाएं तो वो हमारे लिए अनूठा, अनोखा काल है। कैसा है? यूनिक टाइम पीरियड होता है। जब हम किसी से बात नहीं करते हैं तो वो कॉल पे बात नहीं करते हैं तो फिर वो नॉर्मल काल है, यानी कि उसमें कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। जब हम किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो यूनिक या अनूठा या अनोखा काल हो जाता है। तो कॉल करना अनोखा है तो अनोखा काल है। अगला, स्ट्रेंग ये कहते हैं कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसे 10 वर्ष तक का बालक खेल नहीं सकता या खेल नहीं पाता है। लगभग हर खेलों के बारे में वो खेलना या खेल के बारे में जानकारी पाना वह सीख जाता है। तो आप ऐसे याद रखें कि स्ट्रिंग ने कहा 10 साल तक का बालक प्रत्येक खेल को खेल सकता है, यानी खेलों की अवस्था यह है। कॉल करोगे यूनिक काल हो गया। किलपेट्रिक ने कहा सामाजिकरण की अवस्था है, यानी प्रतिद्वंद चलता रहेगा, पूर्ण रूप से सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। रोष आता है तो आदमी मिथ्या यानी झूठी बातों पे भी विश्वास कर लेता है। फ्रॉइड का कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना कि फ्राई करोगे तो बनेगा यानी निर्माण होता है। तो ये आपके बाल्य अवस्था की परिभाषाएं हो चुकी हैं। अब हम बाल्य अवस्था के उपनामों से शुरुआत करते हैं। तो बाल्य अवस्था का पहला उपनाम है खेलों की अवस्था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रिंग ये कह रहे थे कि 10 साल तक का बालक, शायद ऐसा कोई खेल होगा दुनिया में जिसे नहीं खेल पाता हो या उसके बारे में जानकारी नहीं ले सकता है, तो वो सब जानकारी भी ले सकता है और खेल भी सकता है। तो खेलों की अवस्था ये है। टोली और समूह की अवस्था जिसे हम गैंगेज कहते हैं। क्यों है? क्योंकि शैशव अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है,
खुद जो है खिलौनों में व्यस्त रहता है, खिलौनों को तोड़ेगा फोड़ेगा, चीज़ों को जोड़ेगा, ऐसा करके देखेगा। किंतु अब वह साथी समूह में आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब वह विद्यालय जाने लगा है। 6 वर्ष के बाद विद्यालय जाने का जो समय होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे ग्रुप में रहना शुरू करते हैं। ग्रुप एक्टिविटी जो होती है, समूह की जो गतिविधियाँ होती है उसमें रहता है। तो समूह में रहेगा, टोली में रहेगा, जिसे हम गैंगेस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है मंद परिवर्तन काल। अब मंद परिवर्तन काल क्यों है? क्योंकि इस बाल्य अवस्था में क्या होता है कि बाह्य रूप से परिवर्तन कम होते हैं, यानी 6 से 12 साल का जो बालक है उसमें शारीरिक विकास जो है कम देखने को मिलेगा, किंतु उसका आंतरिक विकास अधिक होगा। यानी बाह्य परिवर्तन वृद्धि कम दिखाई देगी, किंतु विकास आंतरिक रूप से अधिक होता है। तो मानसिक विकास ज़्यादा होता है। अगला है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है दिन भर बाहर खेलता रहता है, बाहर घूमेगा, खेलेगा, कूदेगा, मिट्टी में जो है मतलब पूरा गंदा होके जो है घर पे आता है, यानी उसे खुद की परवाह नहीं है, वो खेलों में मग्न हो चुका है। तो वह गंदी अवस्था है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो बालक होते हैं जिनको सुबह जो ड्रेस पहना दी जाए वो पूरे दिन उसी के अंदर निकाल देते हैं, जबकि जो शिशु होता है उसके तो माता पिता उसके कपड़े चेंज कर देते हैं। बड़ा होने के बाद किशोर अवस्था में बालक खुद कपड़े पहनने पे विशेष ध्यान देता है, यानी स्वच्छता पे ध्यान देता है। किंतु जिस अवस्था में स्वच्छता पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता वो आपकी बाल्य अवस्था है, जिसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बालक खेलने में मग्न ज़्यादा रहता है तो स्वच्छता पे ध्यान नहीं दे पाता है। प्राथमिक विद्यालय की आयु। अब प्राथमिक विद्यालय की आयु, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 वर्ष, 1 से 5, कक्षा 1 से 5। अब कक्षा 1 में वह 6 वर्ष का चला जाता है, तो लगभग 11 या 12 वर्ष का होता 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 जो बालक हैं, 12 वर्ष तक का जो बालक हैं या 11 से 12 साल का जो बालक हैं वह 5वीं पास तक कर लेता है। तो 1 से कक्षा 5 तक की जो कक्षा हैं वह 6 से 12 वर्ष की उम्र में हो रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है? बाल्य अवस्था है। अगला है उत्पाती आयु है। उत्पाती आयु क्यों है? क्योंकि घर पे पैर नहीं टिकते हैं, पूरे दिन बाहर खेलता रहता है और जब आएगा तो भी तोड़ फोड़ मचा के रखेगा। अव्यवस्था जो है घर में रखता है, यानी व्यवस्थित चीज़ों को नहीं रखता है, यानी कि चीज़ों को संभाल के रखने की उसे आदत नहीं है। अगला आपके सामने है मूर्त या ठोस वस्तु विचार की आयु, यानी कि जो चीज़ें सामने प्रत्यक्ष होती है वह उन पे विचार करके जो है प्रश्न पूछता है या उनके बारे में ही वो जानता है। निश्चिंता का काल। एक बार खेलने में मग्न हो जाए उसे किसी चीज़ की दूसरी चीज़ की चिंता नहीं है, वह निश्चिंत होके अपने काम में मग्न रहता है। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था। बालक है ना, बिना किसी रीजन के बाहर घूमते रहते हैं इस अवस्था में। बालकों की यही खास बात है जो उनको बड़ों से या बच्चों से, जो शिशु हैं उनसे अलग बनाती हैं, कि वो अब बाहर निकल चुका है, समाज में रहना उसे आ गया है, तो बाहर घूमता रहेगा। जिस चीज़ में उसको देखने का मन किया वो उसे देखने लग जाता है, यानी वो खोया रहता है इस दुनिया के समाज के अंदर, और उसकी वजह से उसे कहा जाता है कि वो निरुद्देश्य भटक रहा है। उसका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि वो किस पर्पज़ से ये चीज़ कर रहा है, बट वह जो है भ्रमण करता रहता है, तो इसे कहते हैं निरुद्देश्य भ्रमण। अगला है भाषाई कौशल के विकास का प्रारंभिक काल। अब भाषा जो विकसित होती है वो विद्यालय में जाके होगी, तो विद्यालय जो है वह उसे प्रारंभिक रूप से जो है भाषाई कौशल, जिसे हम LSRW कहते हैं, इनका परिचय करवाते हैं। फिर अगला है वैचारिक क्रिया का काल। चीज़ों को देखेंगे, समाज में बाहर घूम रहे हैं तो हर चीज़ को देखकर प्रत्यक्ष रूप से उसको देखेंगे तो विचार तो उत्पन्न होगा, तो चीज़ों को लेकर वैचारिक काल जो है यहाँ शुरू हो जाता है। उनसे उन्हीं से संबंधित क्रियाएं भी करेंगे। अगला है स्फूर्ति आयु। बहुत जो है ज़्यादा इस आयु में स्फूर्ति, यानी शरीर में तेजी रहती है, हर काम को बहुत ही जल्दबाजी में ये करना चाहते हैं, यानी कि कुल मिला के इनके शरीर में इतनी एनर्जी हो जाती है कि वह हर काम को जल्दी में, यानी बहुत जल्द उस काम को निपटाने में वह लगे रहते हैं। अब हम बाल्य अवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। ये तो हो चुका है उपनाम। बाल्य अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो इन विशेषताओं में शिक्षा से संबंधित बातें भी होंगी, तो आप उनको यहाँ कवर कर लीजिएगा, एक साथ लिख लीजिएगा। जैसा कि सबसे पहला है आत्मनिर्भरता का काल। बालक अब बड़ों पे आश्रित नहीं है। शिशु अवस्था में तो वह अपने से बड़ों पे आश्रित था, माता पिता, बहन भाइयों या अपने से बड़ों पे आश्रित था, किंतु अब वह आत्मनिर्भर हो चुका है। अपना होमवर्क कर लेगा, अपने कपड़े पहन सकता है, जूते पहन सकता है, और जो है कंघी वगैरह करना सीख जाता है, पुस्तकें खुद खोल लेगा और खुद ही चीज़ों को रखना सीख जाता है।
तो बोतल से पानी निकाल के भी पीना शुरू कर देगा। नहीं तो छोटा था तब उससे सब काम उसके बड़े यानी उसके घर वाले करवाते थे। प्रबल जिज्ञासा है, प्रबल जिज्ञासा मतलब कि पहले शिशु अवस्था में तो सिर्फ चीज़ों के प्रति उसको रोचकता थी कि ये चीज़ क्या है, बट अब उस चीज़ के बारे में प्रश्न ज़्यादा करने लग जाएगा। हर चीज़ के बारे में प्रश्न, जो दिखे उसी के बारे में प्रश्न करने लग जाता है। नैतिक गुणों के विकास के आरंभिक अवस्था, यानी कि अब बालक छोटे बड़ों का सम्मान करना सीखेगा। वह भी देख देख के सीखेगा, क्योंकि स्कूल में नैतिक विकास जो है सर्वाधिक होता है। तो उस हिसाब से जो वह स्कूल में सीखेगा वह अपने टीचर्स को जो करता हुआ देखेगा, जो अपने एल्डर अपने से जो जो बड़े हैं उन बच्चों को देखेगा, उनके जैसा व्यवहार करना सीखेगा। यानी कि सीख रहा होता है, शुरुआत कर रहा होता है नैतिक गुणों की। अगला है समूह गतिविधियों में अधिक रुचि है। समूह में टोली की आयु है तो समूह में ज़्यादा रहेगा। अगला है सामाजिकरण की आरंभिक अवस्था। हाँ, समाज के बारे में जानकारी लेने की प्रारंभिक अवस्था है, किंतु सामाजिक परिपक्वता किशोर अवस्था में आती है, पूर्ण रूप से यहाँ नहीं आती है। इसीलिए तो आपने कहा था कि ये छद्म परिपक्वता मिथ्या परिपक्वता है। अगला है प्राथमिक शिक्षा की अवस्था। हमने देख लिया कि प्राथमिक विद्यालय या शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक की शिक्षा जो 6 से 12 वर्ष की उम्र में वो ले रहा है, तो वह यही तो अवस्था है। अगला है संग्रहण की अवस्था। चीज़ों को जो है कोई चीज़ उसके हाथ में लग जाए अपने बैग में रख लेता है। विद्यालय में जब जाता है तो टूटी फूटी चीज़ हो, कोई किसी की पेंसिल है वो उठा ली, किसी का रबर है उठा लिया, कोई चीज़ उसे पसंद आ गई उठा लिया, यानी बिना बताए चीज़ों को तोड़ फोड़ भी करेगा, जुगाड़ भी करेगा और उनको इकट्ठा करना भी सीख जाता है। तो ये ऐसा प्रश्न है कि तोड़ फोड़ की अवस्था, जुगाड़ का काल कौन सा है, संग्रहण का काल कौन सा है, तो आपके बाल्यावस्था है। अगला मानसिक क्रियाओं का काल है। अब वह विद्यालय जाने लग गया है तो मानसिक विकास तेजी से शुरू होता है, इसलिए तो हम कह रहे थे कि आंतरिक परिवर्तन ज़्यादा होंगे। अगला है गणितीय संक्रियाओं का समझ या उनका काल है। प्लस माइनस गुणा भाग कोष्टक आदि गणितीय चीज़ों के बारे में ये वो जो है अच्छे प्रकार से सीख जाता है। जैसे पहले वो जब दुकान पे जाता था तो उसको जो चीज़ों की समझ थी, यानी जो पैसे खर्च हुए, ये कितने बचे, कितने देने हैं, इनकी समझ नहीं थी, किंतु अब वह चूंकि गणित पढ़ना शुरू कर चुका है तो इनके बारे में उसे समझ हो जाती है, गणितीय संक्रियाएं सीख जाता है। वस्तुओं के आकार, वस्तुओं के मापन और आकृतियों की समझ वो सीख जाता है कि कौन सी आकृति त्रिभुज है, कौन सी वर्ग है, कौन सी आयत है, ऐसे पहचान लेगा। कौन सी दो आकृतियों को देखे छोटे बड़े पूछे तो वो सीख सकता है कि कोई चीज़ जो है लीटर में क्यों है, किलो में क्यों है, तो वो भी यहाँ सीख जाता है। आगे देखते हैं शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता। स्थिरता का मतलब विकास इतना स्पीड से नहीं हो रहा है, स्थिरता का मतलब यहाँ थोड़ा रुक के हो रहा है, रुक रुक के चीज़ें चल रही हैं। अगला है प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन। कंपटीशन भी किससे है, अपने ही जैसे और बालकों से। अब समूह में रह रहा है, खेल खेलता है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होना तो नॉर्मल सी बात है। भाई बहन में झगड़ा होता है इस अवस्था में, क्यों होगा आपको नॉर्मल से पता है कि यह समलैंगिक लगाव इसमें होता है, यानी अपने ही जैसे दूसरों से लगाव रहेगा। तो विषम लिंगी लगाव नहीं होता है। किशोर अवस्था में तो क्या होता है, विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, किंतु यहाँ लड़की लड़की के साथ और लड़का लड़के के साथ बाल्य अवस्था में रहता है तो भाई बहनों में झगड़ा होता है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगला है यथार्थ जीवन का आरंभ। अब कैसे कल्पना में जी रहा था, बालक हर चीज को सजीव मान रहा था शैशव अवस्था तक, किंतु अब वो स्कूल जाने लग गया है, उसको जानकारी प्राप्त हो चुकी है, यानी वो ज्ञान ग्रहण करना, अधिगम सीख रहा है, अधिगम ग्रहण कर रहा है, तो यथार्थ जीवन जीना उसने आरंभ कर दिया है। अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ गई है, जैसा उसको सिखाया जा रहा है वो उसको तुरंत अनुकरण करके बार बार जो है प्रयास करके अभ्यास करके सीख रहा है। झूठ बोलने, चोरी करने आदि बुरी आदतों का ये जो है काल होता है, यानी बुरी आदतें लगना बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है। आज उसने पेंसिल चुराई है, किसी का रबर चुराया है, किसी का शार्पनर चुराया है, और वो कल करते ये क्या करेगा, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके बड़ी जो है चीज़ों में, बड़े बुरे कामों में, आदतों में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को बुरी आदतों से बचाने के लिए उनको नैतिक शिक्षा का पाठ जरूर सिखाना चाहिए कि सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ भी नहीं बोलना है। इसलिए नैतिक शिक्षा के जो चैप्टर्स होते हैं वो आरंभिक इसी काल में सिखाए जाते हैं। उचित अनुचित की समझ अब यहाँ विकसित हो चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब वो पढ़ने लग गया है तो उसको पता होगा कि क्या चीज़ उसके लिए सही है क्या गलत होगा, तो यह उसे समझ में आने लग जाता है। संवेगों का दमन, यानी अब वो संवेगों को कंट्रोल करना सीख गया है। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है तो रो ही रहा है, उसको
संवेगों अपने अपने आप पे नियंत्रण उसने शुरू कर दिया है। अब उसे कलर्स की जो है अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, यानी कि वह रंगों को भी पहचान सकता है। भाषाई कौशल का आरंभ हुआ LSRW का वो आरंभिक काल है सीखने का। पूर्णतया तो नहीं सीखेगा, पूर्णतया तो बड़े होने के बाद सीखेगा, पर LSRW पठन, लेखन, वाचन, श्रवण, इनका जो है आरंभिक काल है, यानी इनकी वजह से वो भाषा को सीख रहा होता है। रचनात्मक यानी मौलिक कार्य करेगा, कुछ यूनिक काम, अनूठे काम करेगा जो पहले नहीं हुए हैं या वो उसने पहले नहीं किए हैं, तो नए नए काम करने में उसकी रुचि है। और उसको ऐसी विषय वस्तु पढ़ाई जाए जो अगर इंटरेस्टिंग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में लगा रहता है। उसको पर्यटन में रुचि आ चुकी है, घूमने फिरने की उसकी रुचि होती है, चूँकि अब वो बाहर रहता है, उसके निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है, तो वो भ्रमण करेगा, पर्यटन के माध्यम से उसकी रुचि पैदा होगी। स्काउट में जो है यानी कि किसी बाहर जाके कैंप में इनमें रहना वो सीखना शुरू कर देता है। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता हो चुकी हैं। अब हम बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के कुछ पहलुओं को देखते हैं। हालांकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी देखते हैं। पहला बात क्या है कि मांसपेशियों का विकास कुल भार का लगभग 27 से 30% तक हो चुका होता है। हड्डियाँ सर्वाधिक होती हैं। बाल्यावस्था में शिशु अवस्था में हड्डियाँ कम थी, अब हड्डियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब हड्डियों का जुड़ाव होने वाला है आगे जाके, इसलिए हड्डियां जो हैं छोटे छोटे पार्ट्स में जो हैं बहुत जो हैं बढ़ जाती हैं। तो सर्वाधिक हड्डियां किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। शिशु अवस्था में कम, फिर उससे बढ़ती हैं बाल्यावस्था में 350 तक, और फिर 350 से घट के 206 ही रह जाती हैं किशोर अवस्था में आते आते। यानी कि सबसे कम हड्डियां बालक में किशोर अवस्था में और सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होती हैं। दांत जो हैं अब उसके जो दूध के दांत थे वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी अब उसके स्थायी दांत आने की शुरुआत हो जाती है इसी काल में। अगला है कि उसका जो मस्तिष्क है उसका लगभग 90% तक विकास हो जाता है, यानी अब उसके मेंटल डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हालांकि शारीरिक संरचना में कम परिवर्तन होगा, यानी वृद्धि जो है कम देखने को मिलेगी। अब बालक दिन को, दिनांक को, साल को, समय को और करेंसी के बारे में समझ चुका है कि सिक्का कौन सा 10 रुपये का है, कौन सा 20 रुपये का है, यानी करेंसी मुद्रा के बारे में सीख चुका है। समय टाइम देखना सीख चुका है। साल का पता है कि कौन सा साल चल रहा है, आज क्या दिनांक है, आज कौन सा दिन है, उनके बारे में वह समझ जाता है। आगे देखते हैं, दो वस्तुओं में अंतर करना भी वह सीख चुका है और विभिन्न आकृतियों की पहचान भी वह कर लेता है। अब हम बात कर रहे थे अवस्थाओं के बारे में, हालांकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, किंतु यहाँ एक बार और बता देता हूँ कि गर्भ अवस्था आपके गर्भाधान से शुरू हो जाती है, यानी पहले दिन से शुरू होकर जन्म तक चलेगी। फिर शैशव अवस्था या शिशु काल रोस के अनुसार बता रहा हूँ, वैज्ञानिक जेस रोस के अनुसार आपके शैशव अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। बाल्य अवस्था 3 से उनके अनुसार 12 तक है। तो शुरुआत का जो 3 से 6 तक का टाइम पीरियड है वह आपके पूर्व बाल्यावस्था है, और 7 से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु काल है वह आपका उत्तर बाल्यावस्था में आता है। किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष के बीच में है। युवा अवस्था 20 से 25 वर्ष के बीच में। प्रौढ़ अवस्था 26 से 60 वर्ष के बीच में। और 60 वर्ष के बाद की जो आयु है वह जीवन की अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था है। तो ये हमने बात कर ली है। ये PDF आपको निःशुल्क जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको बताना है कि बाल्य अवस्था के बारे में आपको जो चीज़ें मैंने बताई है क्या वो समझ में आई या नहीं आई हैं।